सकता है ये हिंदू का है मुस्लिम का है, पता लग जाता है। मोमडन का ढाबा उठ के भी चले जाते हैं। आप जैसे हैं राशिद की दुकान पे रुके हैं तो आपको कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भाई हैं भी, इनका हमारा एक खून है। बस यही पूछा था उनको, भाई कारीगर मुसलमान तो नहीं कोई, मतलब वर्कर कोई? मगर ना जी, हमारे पास सब हिंदू। तो ये एक नई परंपरा है जिसका मैसेज मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। हमें उनका रोजगार नहीं देखना, हमें अपनी पवित्रता देखनी है। लाखों कावड़िए हर साल की तरह इस बार भी मुजफ्फरनगर से होकर गुजरेंगे, लेकिन इस बार एक बात अलग है। प्रशासन ने कहा है कि खाने पीने का सामान बेचने वाली सभी दुकानों यानी ढाबा, रेस्टोरेंट, मिठाई और फल वगैरह बेचने वालों को अपना और अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का नाम दुकान पर बड़े बड़े और साफ अक्षरों में लिखना होगा। इस आदेश का असर भी नजर आने लगा है। ये प्रशासन का आदेश था कि नाम लिखवाइए आप प्रोपराइटर का। वैसे तो नाम हमारे ऑलरेडी लिखे हुए हैं बोर्ड पर ऊपर, कहने लगे अलग से बैनर भी लगाइए एक, इसलिए लगाना पड़ा है। प्रशासन ने कहा उसका आदेश का पालन करेंगे। क्या कहा आपसे? कि अपनी फ्लेक्सी लगाओ नाम लिखकर, बस। गाड़ी में बिठा निकाल लगे, जेल भेजेगा, बिठा कर मुझे थाने ले गए, खोतोली अंदर बंद कर दिया। अंदर बंद करने के बाद फिर पापा की जो सिफारिश थी, उनकी सिफारिश के उस पर उन्होंने छोड़ा, बोला बोर्ड लगाकर फोटो खींचकर हमें सेंड कर देना। इतना ही नहीं, ढाबा संचालकों का ये भी कहना है कि पुलिस ने उनसे मुसलमान कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा। इसके बाद अधिकतर ढाबों से मुसलमान कर्मचारियों को हटा दिया गया है। पुलिस वाले तो आए थे, वे उनको जी अपनी वो लगाओ नाम प्लेट, वो हमने छपनी दे रखी, आ जाएगी शाम लो। बस यही पूछा था उनको, भाई कारीगर मुसलमान तो नहीं कोई, मतलब वर्कर कोई? मगर ना जी, हमारे पास सब हिंदू। ये पूछा था पुलिस ने आपसे कि कोई वर्कर मुस्लिम तो नहीं है? क्या पूछा था पुलिस वालों ने? मतलब यही कहा कि भाई कोई भी आदमी तुम्हारे होटल पे मुसलमान ना रहे। पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों पर किसी भी तरह का दबाव डालने के आरोपों को खारिज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी से कहा कि पुलिस ने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला है। प्रशासन का तर्क है कि ऐसा किसी भ्रम की स्थिति से बचने के लिए किया गया है। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कावड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। लेकिन जिन लोगों पर इस आदेश का असर पड़ रहा है वो इसे मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। अभी ये बाहर का लगवाया था वकील साहब टी स्टॉल के नाम से, तो बोल रहे थे, कहने लगे इससे पता नहीं लग रहा है हिंदू का मुसलमान का। फिर इन्होंने ये बाहर वाला लगवाया था, जो बाहर लग रहा वकील अहमद के नाम से, कहने लगे कावड़ लगा लो, उसके बाद हटा लेना इसे बाद में 5 तारीख के बाद। सिर्फ ढाबों और होटलों पर ही नहीं, फलों और चाय की दुकानों पर भी मालिकों के नाम के पोस्टर चिपके हैं। ये तो बस अब के ही हुआ है, कहने लगे अपने नाम की तख्ती लगाकर और अपने ठेले पे लगाओ, बस। किसने कहा था ये प्रशासन ने कहा था, इन्हीं के ऑर्डर रहेंगे, तो कहने लगे इस पे तख्ती लगाओ। कांवड़ मार्ग पर ढाबों को लेकर विवाद पिछले साल शुरू हुआ था, जब मुजफ्फरनगर में ही एक आश्रम चलाने वाले हिंदूवादी धर्मगुरु स्वामी यशवीर ने खाद्य सामग्री बेचने वालों के नाम लिखवाने और पहचान स्पष्ट करवाने की मुहिम शुरू की थी। उनका कहना था कि मुसलमान दुकान वाले अपनी दुकान का नाम हिंदू नामों पर रख के हिंदू ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं। स्वामी यशवीर प्रशासन के इस ताजा निर्देश से सहमति जताते हैं। तो फिर हमने पिछले वर्ष आवाज उठाई मुजफ्फरनगर के अंदर। तो मुजफ्फरनगर में जितने भी इस तरह के होटल थे मुसलमानों के, ढाबे आदि, वे सब सील हो गए। इस वर्ष भी हमने आवाज उठाई, तो यहां मुजफ्फरनगर के अंदर पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को उचित मान करके वो सब व्यवस्था कर दी। हमने कहा कि हमें मुसलमानों के होटल ढाबे आदि से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे हमारे देवी देवताओं के नाम से न चलाएं, अपने नाम से चलाएं। तो अब सबके होटल ढाबे आदि जो भी हैं उनके संचालकों के नाम मोटे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं, वहां जो कर्मचारी हैं उनके नाम भी मोटे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। हमें उनका रोजगार नहीं देखना, हमें अपनी
पवित्रता देखनी है। यदि वो अपवित्र काम करके हमारे भक्ति भावना में बाधा डालते हों तो हमें उनका रोजगार क्या देखना, हमें तो अपनी भक्ति देखनी है। प्रशासन अगर पीछे हटता है तो इस मुजफ्फरनगर के अंदर तो हम चलने नहीं देंगे। हम आंदोलन का मार्ग शांति रूप में चलाएंगे, क्योंकि हम लोग साधु हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। तो अहिंसा रूप में आंदोलन चलाएंगे और आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन यहां इस तरह की बातें हम चलने नहीं देंगे। इसका असर मुसलमान ढाबा मालिकों के कारोबार पर भी नजर आ रहा है। नाजिम त्यागी एक हिंदू पार्टनर के साथ पंजाबी तड़का ढाबा चलाते हैं। हाँ, बहुत सारा फर्क पड़ गया। थोड़ा सा हाईलाइट हुआ तो मोमडन की वजह से बहुत सारी पार्टियां भी होती है, पता लग जाता है मोमडन का ढाबा, उठ के भी चले जाते हैं। थोड़ी मेंटलिटी ऐसी हो गई है आज की डेट में। वसीम अहमद पिछले 9 सालों से गणपति ढाबा चला रहे थे। उनका आरोप है कि पिछले साल पनपे इस विवाद के बाद उन्हें अपना ढाबा बेचने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल बात यह है कि मेरा नाम वसीम अहमद है और आज की तारीख में जो ये कुछ पॉलिटिक्स वाले और जो अदर लोग हैं, अपनी राजनीति और अपने आप को हाईलाइट होने के लिए, लोगों के उसमें लाइट में आने के लिए ये प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। भाई साहब 2014 से हम ये ढाबा चला रहे थे गणपति के नाम से। तो अब पिछले साल मेरे पास ILIU की भी टीम आई थी मेरे पास में। उसने मुझे कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहा मेरा नाम वसीम अहमद है। कि एक नाम गणपति रखा हुआ है? मैं कहा बिल्कुल रखा हुआ। क्या लगा किसने अधिकार दिया तुम्हें? मैं कहा जी अधिकार तो हिंदुस्तानी हूँ, संविधान में है, तो अधिकार की क्या बात रहेगी इसमें? आखिरकार आपको ढाबा बेचना पड़ा? बिल्कुल बंद करना पड़ा भाई साहब, हमने तो बंद कर दिया, बेच दिया। होता 8 महीने पहले हमने छोड़ ही दिया उसका। क्या करते, आए दिन परेशानी, कभी कोई खड़ा हुआ, कभी कोई खड़ा हुआ। मुस्लिम होने का एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा हमें। हमने कई कावड़ियों से भी बात की, वो प्रशासन के इस निर्देश से इत्तेफाक नहीं रखते। बझेड़ी मोड़ पर राशिद की चाय की दुकान है। उनके पास बैनर लगाने के पैसे नहीं थे तो हाथ से ही लिखा पोस्टर लगा दिया। यहाँ कई कावड़िए रुके हैं जिन्हें राशिद के धर्म से दिक्कत नहीं है। भक्ति में डूबे अधिकतर कावड़ियों के लिए दुकानदार का धर्म मायने नहीं रखता। आप जैसे राशिद की दुकान पर रुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, भाई हैं भी, इनका हमारा एक खून है। वो तो बस कुछ कह लो आप, थोड़ा धर्म सबका एक ही है। जैसे हमारे वाले तो हमको रुकने भी नहीं देते, बाकी ये तो अपना अलग से व्यवस्था करते हैं, अच्छी वो कर रहे हैं। अभी तो देखो हमारे सामने तो यही हुआ है, बाकी औरों के साथ पता नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम देखा होगा तो क्या रहेगा? बस हम तो अपने आप को देखते रहेंगे। सभी भाई तो है, सभी बोल रहे हैं। अगर हिंदू को ब्लड ले लो और मुस्लिम को ब्लड, कोई बता सकता है हिंदू का है मुस्लिम का है? नहीं तो ना। तो ऐसे कोई इंसान किसी का चेहरा देख के जज नहीं करना चाहिए, उसका मन साफ होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ राही हर साल मुजफ्फरनगर में कावड़ियों के लिए शिविर लगाते थे, लेकिन बदले हुए माहौल में इस बार उन्होंने ऐसा ना करने का फैसला लिया है। हम पिछले 17-18 सालों से मीनाक्षी चौक जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ रह कर के भाईचारा कायम रहे, कोई वायलेंस ना हो, हमारे मुस्लिम समाज का एक अच्छा मैसेज जाए, इस नियत से हम हमेशा वहाँ अपने साथियों के साथ मिलकर कावड़ कैंप लगाते थे, सेवा करते थे। तो ये एक नई परंपरा है जिसका मैसेज मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। इस बार आप कैंप लगाएंगे? नहीं लगा रहे हैं। क्यों? एहतियात। जब होटल और ढाबों पर ये लिखा जाना ज़रूरी है कि आपका मज़हब क्या है, आपका नाम क्या है, ज़रूरी था कि ये लिखा जाए प्रोपराइटर का नाम और शुद्ध शाकाहारी है या मांसाहारी है। दूसरे, फल और फ्रूट ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनका कोई टेस्ट या वो किसी ख़ास मज़हब के लिए नहीं बना, ये सब के लिए हैं। ये गलत शुरुआत है मेरी नज़र में, ये नहीं होना चाहिए था। ये मेरे शहर की बदकिस्मती है कि इसने 2013 झेला। ये मेरे शहर की बदकिस्मती है कि यहीं से एक ये नई शुरुआत हुई है जहां से हर सवाल मुजफ्फरनगर के लिए आकर के खड़ा हो गया है। इसके अलावा हम क्या कह सकता हूँ।